तोता मैना की नई लंबी मजेदार कहानियां। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच पुराने बरगद के पेड़ पर तोता राजू और मैना रानी अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। राजू ने अपनी शरारत कम कर दी थी, लेकिन कभी कभी पुरानी आदत निकल ही आती है। एक दिन जंगल में बड़ा हंगामा मच गया। दूर के पहाड़ी इलाके से एक चालाक कौवा कालिया आया था। कालिया बहुत चतुर था, लेकिन बेहद लालची। उसने सुना था कि इस जंगल में एक जादुई अमरूद का पेड़ है, जिसका फल खाने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता और हमेशा ताकतवर रहता है। कालिया ने सोचा, अगर मैं ये पेड़ हथिया लूं तो पूरा जंगल मेरे कब्जे में आ जाएगा। उसने रात में चुपके से पेड़ के पास जाकर जादुई अमरूद चुराने की कोशिश की। अगली सुबह जब रानी बच्चों को गाना सिखा रही थी, तभी राजू उड़ता हुआ आया और चिल्लाया, रानी रानी, जादुई अमरूद का पेड़ सूखने लगा है, सारे फल गायब हो रहे हैं। रानी हैरान हो गई। दोनों ने मिलकर जांच की तो पता चला कि कोई चोर रात रात भर फल चुरा रहा है। पूरा जंगल परेशान था। शेर राजा ने घोषणा की, जो भी चोर को पकड़वाएगा उसे जंगल का सबसे बड़ा फल का बाग इनाम में मिलेगा। राजू ने रानी से कहा, चलो हम दोनों मिलकर चोर को पकड़ते हैं, मेरी शरारती बुद्धि काम आएगी। प्लान बनाया गया। पहले दिन राजू ने पूरे जंगल में अफवाह फैला दी कि जादुई अमरूद अब सिर्फ सच्चे दोस्त को ही दिखता है। दूसरे दिन रानी ने अपने गाने के जरिए जंगल के सभी जानवरों को चेतावनी दी और रात में पहरा बैठाने का प्लान बनाया। तीसरे दिन राजू ने एक चतुर टीक लगाई। उसने एक नकली जादुई अमरूद एक बड़े हरे पत्थर को हरा रंग लगाकर पेड़ पर लटका दिया था, ताकि वो फल समझे। रात हुई, कालिया कौवा फिर आया। जब उसने नकली अमरूद देखा और उसे चुराने के लिए झपटा, तभी राजू ने जोर से चिल्लाया, पकड़ो चोर, पकड़ो चोर। सारा जंगल जाग गया। बंदरों ने पेड़ घेर लिया। शेर के बच्चे दौड़ आए और रानी ने तेज आवाज में अलार्म जैसा गाना गा दिया। कालिया फंस गया। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। राजू हंसा और बोला, देखा रानी, शरारत कभी कभी अच्छे काम में भी आ जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ट्विस्ट वाला हिस्सा तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब कालिया को छोड़ दिया गया तो उसने राजू और रानी को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम दोनों की दोस्ती सचमुच जादुई है। फिर उसने एक राज बताया। असल जादुई अमरूद तो कहीं और था। वह एक खूबसूरत स्वर्ण अमरूद था, जो जंगल के सबसे ऊंची पहाड़ी पीपल के पेड़ पर उगता था। लेकिन उसे पाने के लिए सच्ची दोस्ती चाहिए होती है। राजू और रानी दोनों साथ साथ पहाड़ी पर गए। रास्ते में कई मुसीबत आई। तेज हवा, बारिश और एक चालाक लोमड़ी ने उन्हें रास्ता भटकाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार जब वे स्वर्ण अमरूद के पास पहुंचे तो पेड़ ने खुद ब खुद दो चमकते फल गिरा दिए, एक राजू के लिए, एक रानी के लिए। उस शाम पूरे जंगल में जश्न था। राजू और रानी ने मिलकर सभी को अमरूद बांटा। कालिया भी अब अच्छा बन गया था और जश्न में शामिल हुआ। यहाँ और एक ट्विस्ट है, शादी वाला छोटा ट्विस्ट। जंगल के जानवरों ने मजाक में कहा, अब तो राजू रानी की शादी करा दो। रानी शर्मा गई। राजू हंसते हुए बोला, दोस्ती हमारी सबसे बड़ी शादी है।
उसके बाद राजू और रानी जंगल के सबसे प्यारे दोस्त बनकर रहने लगे। वे साथ में नई कहानियां बनाते, मुसीबतों से लड़ते और हर किसी को खुशी बांटते। तो बच्चों, इसमें हम लोग क्या सीखते हैं कि सच्ची दोस्ती मुसीबत में काम आती है। लालच छोड़कर अच्छे काम करने से असली खुशी और इनाम दोनों मिलते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? ट्विस्ट पसंद आया तो कमेंट में जरूर जवाब दें। थैंक्स। और हाँ, अगर इसमें से और कोई कहानी भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे कहानी हम लेके आते रहते हैं। और हाँ, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।